प्यारे बच्चों, टॉपर गेट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स में यानी इंजीनियरिंग मैथ्स में नया टॉपिक पढ़ेंगे। बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इंजीनियरिंग में बीएससी में रहता ही रहता है, जिसका नाम है बच्चों मैक्लोरियंस थ्योरम। बड़ा अच्छा ही एक्सपेंशन है, ठीक है। ये डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। कह रहा इफ एफ एक्स बी अ फंक्शन, अगर एफ एक्स कोई फंक्शन हो और वो एक्स का फंक्शन हो, कैन बी एक्सपेंड, इसे एक्सपेंड कर सकते हैं एसेंडिंग पावर ऑफ एक्स, एक्स के बढ़ते हुए पावर में। इसी को हम लोग मैक्लोरियंस थ्योरम बोलते हैं। फॉर्मूला होता है एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो एक्स बाई वन का फैक्टोरियल एफ डैश जीरो, एक्स स्क्वायर बाई टू का फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो, एक्स क्यू बाई थ्री का फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो, डॉट डॉट एक्स एन बाई एन का फैक्टोरियल एफ एन डैश, है ना, जीरो। या एक और फॉर्मूला कर सकते हैं वाई एक्स बराबर वाई जीरो प्लस एक्स बाई वन का फैक्टोरियल वाई वन जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू का फैक्टोरियल वाई टू जीरो प्लस एक्स क्यू बाई थ्री का फैक्टोरियल वाई थ्री जीरो प्लस डॉट 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 डॉट। बच्चों ये फॉर्मूला हो जाता है। फैक्टोरियल का मतलब समझेंगे। जैसे n का फैक्टोरियल होता है बच्चों n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री। ये तब तक आते रहेगा जब तक वन नहीं आ जाए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 5 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा बच्चों, है ना, ये हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल 5 से शुरू होगा, 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। क्लियर है? फैक्टोरियल समझ गए। और इसको उल्टा एल से भी डिनोट करते हैं और उल्टा आई से भी। जैसे मान के चलिए, याद रखिएगा, जीरो का फैक्टोरियल वन होता है और वन का फैक्टोरियल भी वन ही होता है, ठीक है। ऐसा जीरो का फैक्टोरियल वन और वन का भी फैक्टोरियल वन ही होता है, ठीक है। तो फैक्टोरियल समझ गए आप लोग कि जिसका फैक्टोरियल होगा उसको क्या करेंगे, तब तक इंटू करते रहेंगे जब तक वन नहीं आ। यानी 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। 4 का फैक्टोरियल क्या होगा बेटा, 4 का बताओ जल्दी से, ठीक है। ये होगा 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। ऐसा 3 का फैक्टोरियल कितना होगा बताओ जल्दी से, ये होगा 3 इंटू टू इंटू वन। यानी उसको इंटू करते जाने वन तक। क्लियर है बेटा? अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं मैक्लोरियंस थ्योरम पे कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। पहला सिंपली क्वेश्चन से उठाएंगे। पहला क्वेश्चन है बेटा, एक्सपेंड द फॉलोइंग बाय मैक्लोरियंस सीरीज ई टू द पावर एक्स। यानी ई टू द पावर एक्स कोई क्वेश्चन है बेटा, और इसको क्या करना है बता, क्या करना है, एक्सपेंड करना है। क्या करना है, एक्सपेंड करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट एफ एक्स बराबर ई टू दी पावर एक्स। अब कहेगा सर एफ एक्स ही क्यों माने। एफ वो होता है फंक्शंस। एफ क्या होता है बेटा, फंक्शन। फंक्शंस को ऐसे समझ, जात जात भाई, जात भाई, ठीक है। एक्स का, अगर एक्स में जहां जहां ऐसा ऐसा मैथमेटिकल टर्म जिसमें एक्स हो, वो किसका फंक्शन हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा। तो वाई होगा तो किसका होगा, वाई का हो जाएगा। जेड होगा तो जेड का हो जाएगा। टी होगा तो टी का हो जाएगा। क्लियर बात है? तो फंक्शन क्या होता है, उसका एक तरह से जात होता है, उसका जो है फैमिली मेंबर्स होता है, ठीक है। ऐसा तो एफ एक्स मिल गया तो हमको एफ जीरो का भी काम पड़ेगा, यहाँ ई टू दावर जीरो वन। क्लियर? एफ डैश, डैश मीन्स होता है डिफ्रेंसिएशन। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, ई टू दी पावर का ई टू दी पावर ही होता है बेटा। एफ डैश जीरो करेंगे तो ई टू दी पावर जीरो, इसका भी हो जाएगा वन। फिर एफ डबल डैश करेंगे, फिर ई टू दी पावर का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ई टू दी पावर एक्स ही होगा। फिर एफ डैश जीरो जो होगा, एफ डबल डैश जीरो होगा ई टू दी पावर जीरो यानी वन। फिर एफ ट्रिपल डैश करेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन आसान इसीलिए लिए हैं कि तुमको समझ में आ जाए। तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर जीरो बराबर वन। एफ फोर डैश जीरो एक्स करेंगे बेटा, तो 4 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका ई एक्स का ई ही होगा। तो 1000 बार भी डिफ्रेंशिएशन कर, ई एक्स का कितना होगा बेटा, ई ही होगा। और किसी चीज पर पावर जीरो कितना हो जाएगा, वन। अब छोड़ दे, अब इसको माफ कर दे। क्या कर दे, अब इसको माफ कर दे, ठीक है।
अब इसको ज़्यादा नहीं ये करना है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मैक्लोरियंस थ्योरम। क्या थ्योरम है बेटा? क्या थ्योरम है बता? थ्योरम है एफ एक्स इजकल टू एफ जीरो प्लस एक्स अपॉन 1 का फैक्टोरियल एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 का फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो एफ एक्स का कितना वैल्यू माने ई एक्स, तो यहाँ ई एक्स लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे? ई एक्स। अच्छा से लिख देते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? ई एक्स लिखेंगे। एफ जीरो कितना आया? 1 प्लस एक्स बाई 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। फिर से एक्स एफ जीरो कितना आया? एफ डैश जीरो 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 यानी 2 ही होता है। एफ डबल डैश जीरो 1 एक्स क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल 3 गुने 2 गुने 1 यानी 6 होता है। एफ ट्रिपल डैश 1 ऐसे करके लिख देंगे। ये हमारा गुण इंटू कर देंगे बेटा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था इसलिए जल्दी बन गया। तो पहला क्वेश्चन आपने देखा ई टू द पावर एक्स का जो है, हमको बोला था कि एक्सपेंशन करने के लिए मैक्लोरियंस थ्योरम में संयोग ऐसा था, इसको कितना बार भी डिफ्रेंशिएट किए कोई फर्क नहीं पड़ा, और हर बार ई एक्स ही आया और इसका 0 1 1 ही आया, इसीलिए ये बड़ा आसानी से बन गया। बस फैक्टोरियल का क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हो एक्सपेंड द फ्लोइंग बाय मैक्लोरियंस सीरीज साइन एक्स, यानी एक एक्सपेंशन करना साइन एक्स का। तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन से अब बनाते इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, इसको जो है देख लेते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिएगा x है, क्या है बेटा? x है, तो इसको क्या माने बोलो? इसको हम लोग fx मान लेते हैं। लेट fx बराबर कितना होगा? साइन x। तो यहीं f0 निकाल लें, देन f0 बराबर होगा साइन 0 बराबर 0। एफ डैश एक्स कितना होगा? साइन x का कॉस x। एफ डैश 0 बराबर हो जाएगा कॉस 0 बराबर 1। एफ डबल डैश एक्स कितना होगा? कॉस का माइनस साइन एक्स। एफ डबल डैश 0 हो जाएगा माइनस साइन 0 बराबर 0। एफ ट्रिपल डैश एक्स कितना हो जाएगा? माइनस साइन का कॉस एक्स। एफ ट्रिपल डैश 0 कितना हो जाएगा बेटा? माइनस कॉस 0 यानी -1। एफ फोर डैश एक्स निकाल लेते हैं, माइनस का माइनस कॉस का माइनस साइन यानी प्लस साइन एक्स। फिर एफ फोर डैश 0 कितना हो जाएगा? साइन 0 बराबर 0। फिर एफ फाइव एक्स निकाल लेते हैं, ये होगा साइन का कॉस एक्स। एफ फाइव एक्स 0 कितना हो जाएगा? कॉस 0 बराबर 1। अब छोड़ दो, ठीक है। अब क्या किए? छोड़ दिए, ठीक है। अब हम यहाँ मैक्लोरियंस थ्योरम्स लगाएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू मैक्लोरियंस, एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे? साइन एक्स। डायरेक्ट पुट कर देते हैं, आता है एफ जीरो की जगह 0 प्लस एक्स बाई 1 का फैक्टोरियल एफ डैश जीरो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 है 0 प्लस एक्स क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश है -1।
x4/4 का फैक्टोरियल f4 डैश्ड है 0 प्लस x5/5 का फैक्टोरियल f5 डैश्ड है 1। तो ये इसको सॉल्व कर देंगे, थोड़ा सा कैलकुलेट कर देंगे, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, ये इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? मैक्लोरियंस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ये सब क्वेश्चन अभी हम आसान आसान ले रहे हैं, बस आपको समझाना चाह रहे हैं कि इसको कैसे जो है हम लोग एक्सपेंड करते हैं, यानी डिफ्रेंसिएशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे log 1 प्लस एक्स कितना है बेटा? log 1 प्लस एक्स। तो log 1 प्लस एक्स को एक्सपेंड करना है। ठीक है, चलिए इसको क्या माने, एफ एक्स माने या एफ वाई माने? बताओ किसका जात भाई है, एक्स का है कि वाई का है, ये बताओ। तो वाई बार है ना, ये एफ एक्स ही मान लेते हैं। क्या एफ एक्स ही मान लेते हैं। एफ एक्स बराबर log 1 प्लस एक्स। ठीक है, यही f0 कर दे क्या? f0 बराबर log 1 प्लस 0, यानी log 1 इजकल टू 0। log 1 कितना होता है बेटा? 0 होता है। देखो यहाँ x है तो यहाँ भी x है, यहाँ 0 रखेंगे तो x जहाँ है वहाँ 0 रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग f डैश x कर देते हैं। ठीक है बेटा, हो गया। log का होगा 1/x और इसका 1 का 0 x का 1, यानी इसका हो गया 1/x। तो f डैश 0 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 1/1 प्लस 0 इजकल टू 1 का 1 आया। f डबल डैश x कर देते हैं, u/v ले लेते हैं, नीचे का स्क्वायर, नीचे का क्या? स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, नीचे वाला कांस्टेंट, ऊपर का डिफ्रेंसिएशन 0, फिर ऊपर वाला कांस्टेंट, नीचे का डिफ्रेंसिएशन 1। ठीक है, आपको डिफ्रेंसिएशन प्रैक्टिस होना चाहिए, तब आपसे ये बनेगा, नहीं तो आपको दिक्कत कर देगा। 0 के स्क्वायर ये कितना होगा? 1/1 प्लस 0 के स्क्वायर में ये भी 1 आ जाएगा। f ट्रिपल डैश एक्स ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये होगा -2 पावर, फिर पावर पावर से एक कम, -3। अच्छा से लिखेंगे तो ये होगा -2/1 प्लस एक्स पर पावर क्यूब। यहाँ f ट्रिपल डैश 0 कर देते हैं, तो -2/1 प्लस 0 का होल क्यू, यानी ये -2 आया। अब आगे आप देख रहे हैं पावर में क्यू है। ठीक है, आप चाहे तो एक बार और आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो अगर आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप छोड़ दीजिएगा। ये ऊपर जाएगा पावर -3 हो जाएगा, ये -2 है, पावर पावर से एक कम, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 6 हो जाएगा, और 1 प्लस एक्स पावर -4 हो जाएगा। यानी अच्छा से लिखे तो 6/1 प्लस एक्स पर पावर कितना? 4। यही हम लोग f5 डैश सॉरी f4 डैश 0 लेंगे, ये होगा 6/1 प्लस 0 का होल 4, यानी ये हो जाएगा 6। अब सही है। ठीक है, सबसे पहले log का 1/x। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1, पावर पावर से एक कम, तो -1 बाय इतना। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे -2, -2 इंटू -1 +2, फिर पावर से एक कम -3, फिर उसको अच्छा से रखेंगे तो ऐसे आएगा। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे -3 2 जा -6, फिर उसको लाएंगे। अब ठीक है, तो ये आया 0 1 -1 0 1, ये -1। ठीक है, अब एक्स क्यूब कितना? f2। ठीक है, x³ का फैक्टोरियल ये आएगा +2 प्लस x4/4 का फैक्टोरियल, f4 कितना आया था बेटा? -6 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको अच्छा से लिखेंगे तो ये होगा x1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है,
प्लस माइनस माइनस x²/2 फिर प्लस x³ 2 से कटेगा तो x³/3, ठीक है, फिर माइनस x4 ये 4 है, 4 का फैक्टोरियल यानी 4 × 3 × 2 × 1 ये 6 से ये कट गया 4 x4/4 फिर प्लस, ऐसे करके ये आते जाएगा। इसका आंसर ऐसे ही होगा बेटा, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन आप लोग जो है थोड़ा अच्छा रखेंगे और जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे और सही सही बनाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, log 1 + sin x है, कौन सा है, log 1 + sin x है। तो ये क्वेश्चन जैसे अभी इसको बनाए थे 2-3 बार डिफ्रेंशिएट किए थे, ऐसे ही आप भी थोड़ा ईमानदारी से डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, वैसा ही क्वेश्चन लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देख लेते हैं कौन सा है। ये क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एक्सपेंड e⁻sin x, तो सॉल्व किया जाए, इसमें y मानना पड़ता है, y = e⁻sin x। जब है ना ex वाला क्वेश्चन को आप y मानेंगे तो ज़्यादा फायदा में रहेंगे fx के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि y से ज़्यादा अच्छा से जल्दी बनता है, तो बेटा तो y बराबर क्या, e⁻sin x। तो यही y 0 कर दीजिए, कितना होगा e⁻sin 0, यानी sin 0 0, चलिए sin 0 0 और ये हो जाएगा 1, फिर y1 ये होगा dy/dx, e⁻x का e⁻x और sin x का क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये रिपीट हो गया, उसकी जगह y लिख देंगे, ये आ गया सेम, तो y × cos x, फायदा में रहेंगे अगर ऐसा लिखेंगे तो y1 0 ये होगा y0 और cos 0, y0 कितना आया है 1 और cos 0 भी 1 होता है, ये 1 आया। अब ये y2 लेते हैं, यानी इसका फिर से डिफरेंस, यहाँ u भी लगेगा, पहला का डिफरेंशिएशन cos x को छोड़ दीजिए, फिर पहला को छोड़ दीजिए cos का sin x, तो माइनस sin x हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा से लिखिए, ये होगा y1 cos x और माइनस y sin x, ठीक है। y2 0 क्या होगा y1 0 cos 0 माइनस y0 sin 0, तो y1 0 1 cos 0 भी 1, y0 1 sin 0 0, यानी इसका भी 1 आया। एक बार और देख लेते हैं y3, तो इसका फिर से u भी लगाना पड़ेगा, y1 का y2 cos छोड़ देंगे, फिर प्लस y1 छोड़ देंगे, cos का माइनस sin x, अभी सिर्फ इसी का हुआ है, इसका बचा है माइनस, y का y1 sin x छोड़ देंगे, फिर प्लस y को छोड़ देंगे sin x का cos x। अब इसको अच्छा से लिखेंगे, ये होगा y2 cos x माइनस y1 sin x, माइनस y1 sin x माइनस y cos x, ये होगा y2 cos x माइनस 2y1 sin x माइनस y cos x। अब y3 0 कर दीजिए, ठीक है, मतलब जहां जहां जो है ना y है वहां वैल्यू पुट कीजिए, तो ये होगा y2 0 cos 0 माइनस 2y1 0 sin 0 माइनस y0 cos 0, ठीक है। अब ये सब का वैल्यू ऊपर से लेकर के पुट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बेटा, ये सब का वैल्यू ऊपर से पुट करना पड़ेगा। y2 0 कितना है तो 1 है, तो यहाँ रखेंगे y2 0 1 cos 0 1 sin 0 0 फिर y0, ठीक है,
वाई जीरो कितना, तो वाई जीरो जो है वो 1 है, और कॉस जीरो 1 है, तो ये 0 आ गया। एक बार फिर से डिफ्रेंसिएशन चेक कर रहे थे, y1 का y2 कॉस छोड़ दिए, ठीक है, फिर y1 छोड़ दिए, कॉस का माइनस साइन यहाँ हो गया, फिर बीच में माइनस है तो माइनस से दिए, y का y1 साइन छोड़ दिए, फिर y छोड़ दिए साइन का कॉस, ठीक है, फिर y2 cos x प्लस माइनस माइनस y1 sin x माइनस, फिर y1 sin x प्लस माइनस माइनस y cos x, y1 sin x मिलकर 2y1 sin x हो गया, y2 cos x और y cos x। अब यहाँ रखे y2 0 cos 0 2y1 0 sin 0 माइनस y 0 और cos 0, तो इसका भी 1 ही हो गया, यानी 1 2 3 लेकर के हम लोग सीरीज बना लेंगे। तो इसका अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा, y x बराबर y 0 x बाई 1 का फैक्टोरियल, y 1 0 एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल, y 2 0 एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल, y 3 0 प्लस एक्स 4 बाई 4 का फैक्टोरियल, y 4 0 प्लस डॉट डॉट। अब सबका वैल्यू रख देते हैं। यहाँ क्या माने हैं, ये साइन एक्स, ये ई साइन एक्स हो जाएगा, y 0 कितना है 1 प्लस एक्स बाई 1 का फैक्टोरियल, y 1 0 कितना है, y 1 0 भी 1 है इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल, y 2 0 कितना है, y 2 0 भी 1 है प्लस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल, y 3 0 कितना आया, 0 आया। ऐसे ही है ना, रख देंगे, ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए जल्दी लिखिए तो। हो गया बेटा, एकदम कॉन्फिडेंस से बनाना है, बनेगा। डिफरेंशिएशन अच्छा रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स कितना बार कंपटीशन में पूछ चुका है, जल्दी से दिमाग लगाएंगे। तो इसमें भी आप y मानेंगे तो ज़्यादा फायदा में रहेंगे, ठीक है। लेट कर लीजिए, y बराबर कितना बेटा, ई टू दी पावर साइन इनवर्स x, ठीक है, y बराबर कितना, तो यही y 0 कर देते हैं, ई टू दी पावर साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 0 ही होता है, ई टू दी पावर 0 बराबर 1। चलिए ठीक है, अब y डैश कर देते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन ई टू दी पावर का ई टू दी पावर ही होता है, और साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये रिपीट हो रहा है, यहाँ तो थोड़ा भी मॉडिफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा y/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ है ना, इसको इधर ले आते हैं तो ये होगा y'√1 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू y। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या होगा, y' का स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y का y स्क्वायर, ठीक है। हम चाहें तो यहाँ से y 0 भी निकाल सकते हैं, y1 है ना, y1 0, ये y1 0 भी निकाल सकते हैं, ये होगा y0/√1 माइनस 0 के स्क्वायर, y1 0 कितना आया 1/√1, यानी इसका 1 आया, ठीक बेटा। तो यहाँ हमारा y' का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। नहीं तो y1 ही मानिए, डैश मत मानिए, तो 1 ही मानिए, ठीक है, ज़्यादा फायदा में रहिएगा। ये y1 ही रख दीजिए, इसको भी y1 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 y1,
ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड। क्या करेंगे बेटा? डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। इसका डिफ्रेंशिएट करना है तो पहले u इंटू भी लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? u इंटू भी लगाना पड़ेगा। y1 का स्क्वायर, पावर पावर से एक कम, 2y1, फिर y1 का y2, इसको ऐसे ही रख दीजिए। फिर प्लस y1 स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसका हो जाएगा 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का बेटा? 2x। ठीक है, इजकल टू हो गया, u भी लगा दिया। वाई स्क्वायर का पावर पावर से एक कम, y का y1। ठीक है, थोड़ा इंटू को y1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, एक y1 हटा दीजिए। 2y2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक y1 हटा, 2y1 x, वहां से भी एक y1 हटा दीजिए, यानी कॉमन लेके काट दिए। ठीक है, अब यहां से हम चाहे तो y2 0 निकाल सकते हैं। यहाँ क्या करते हैं बेटा? y2 0 निकाल लेते हैं। ठीक है, कुछ मान लेते हैं, इसको 1 मान लीजिए। क्या किया? इसको 1 मान लिए। अब यहाँ हम लोग जो है पुट कर देते हैं। पुट x बराबर 0, 2y2 0, x 0 थी, खत्म हो गया, ये पूरे 0 हो गया, 2y 0। ठीक है बेटा, 2y2 0, 2y2 0, इजकल टू y 0 कितना आया ऊपर देख लेते, 1। 2 से 2 काट दिए, तो यहाँ क्या हुआ? y2 0 कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। कितना आ गया? y2 0 1 आ गया। अब y3 0 निकाल लेते हैं। एक दो तीन ही, दो ही तीन ही निकला। एक बार और कोशिश करते, y3 0। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना माने थे? 2y2। ठीक है, 2y2, 2y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y1x, 2y1x इजकल टू 2y। फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको। ठीक है, 2y2 का 2y3, इसको छोड़ देते हैं। फिर 2 प्लस 2y2 रहने दीजिए, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, -2x। फिर माइनस 2y1 का 2y2, x छोड़ दीजिए, फिर प्लस 2y1 रहने दीजिए, x का होगा 1, 2 बाहर y है ना, y का y1। अच्छा, 2 हर जगह था, यहाँ काट देते तो ज़्यादा अच्छा होता। अब रख लिए तो रखने दीजिए। हो जाए 2y3 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4y2x माइनस 2y2x माइनस 2y1 इजकल टू 2y1। ठीक है, 2y3 1 माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस ये हो जाएगा 6y2x, उसको उधर भेज दीजिए 4y1। अब पुट कर दीजिए x बराबर 0, हो जाएगा 2y3 0, 1 माइनस 0 का स्क्वायर 0 होगा, ये इसमें इंटू में x है 0, 4y1 0, 4y1 2 उधर भेज देंगे तो y3 0 इक्वल टू होगा 2y1 0। y1 0 कितना आया था, y1 0 आया था 1, तो ये आ गया 2 इंटू 1 बराबर 2। मेन यही होता है। अब इस सबको क्या करेंगे, फॉर्मूला पर रख देंगे। ठीक है, अब हमारा जो है वो मैक्लोरियंस का फॉर्मूला पर रख देंगे, ये आ जाएगा। वैल्यू 2 आया है, y3 y2 0 कितना आया बेटा 1 आया है, y1 0 कितना आया है 1 आया है, ये y0 आया है 1। ठीक है, और ये आ गया है 2, तो इसको रख देंगे, क्वेश्चंस बन जाएगा। बस आपको डिफरेंशिएशन में कहीं से कोई गलती नहीं करना है, मैक्लोरियंस थ्योरम आसान होता है, बन जाता है। ठीक है बेटा, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है EX अपॉन 1 प्लस EX का। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए कैसे बनाएंगे। y बराबर लेट कर लेते हैं EX अपॉन 1 प्लस EX, क्लियर है। तो y0 क्यों ना यही निकाल लें, होगा E0 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर 0, यानी 1 अपॉन 1 प्लस 1 बराबर 1/2। ठीक है, फिर y1 निकाल लेते हैं, u/v लगाएंगे, नीचे का स्क्वायर, नीचे वाला कांस्टेंट, ऊपर का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट, नीचे का डिफरेंशिएशन x। कितना हो गया देखिए, ये हो गया EX ठीक है, EX कॉमन ले लेते हैं, कितना आएगा बोलिए, ये आएगा 1 प्लस EX माइनस EX बाई 1 प्लस EX का होल स्क्वायर, कट गया, ये आया कितना EX अपॉन
1 प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमको इस स्टाइल से रहना चाहिए, तो इसमें ऐसा करते हैं ई एक्स अपॉन 1 प्लस ई एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस ई एक्स, ऐसा। ठीक है, अब इसको हमको किसी भी ऐसा स्टाइल से थोड़ा सा लाना है। ई एक्स अपॉन 1 प्लस ई एक्स रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ई एक्स अंदर ब्रैकेट। ठीक है, 1 प्लस ई एक्स माइनस ई एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए ई एक्स अपॉन 1 प्लस ई एक्स, अब अलग अलग कर देंगे, इतना को अलग कर देंगे तो ये कट के 1 हो जाएगा, 1 माइनस ई एक्स अपॉन 1 प्लस ई एक्स, ऐसा आ गया। अब यहाँ देखिए इसको क्या माने थे, y, यहाँ दो जगह है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये y1 हो जाएगा, है ना। y1 कितना होगा बेटा, वो ये हो जाएगा y अंदर ब्रैकेट 1 माइनस y। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर देंगे इसको बनाना, यही y1 0 आ सकता है, y1 0 हो जाएगा, y0 1 माइनस y0, तो y0 कितना आया बेटा, y0 आया, यहाँ है हाफ, हाफ इंटू 1 माइनस हाफ, ये हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा बेटा, 1/4। ठीक है, अब y2 के चक्कर में पढ़ लेते हैं, तो हमारा आया यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना है, देखो y1 इजकल टू y1 माइनस y, तो y1 इजकल टू y1 माइनस y, इंटू कर देते हैं y माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते, y1 का y2, y का y1, इसका 2y इंटू y1, पावर पावर से कम, यही y2 0 कर देते हैं, ये होगा y1 0 माइनस 2y0 और y1 0, y1 0 कितना है बेटा, 1/4, तो 1/4 माइनस 2 इंटू y0 कितना है बेटा, यहाँ ऊपर में 1/2, तो यहाँ 1/2, y1 0 आए 1/4, 2 से 2 कट गया, 4 ये हो गया 0, कितना हो गया बेटा 0। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, y2 का y3, y1 का y2 माइनस 2, 2y का 2y1, y1 रहने दीजिए, फिर प्लस बार 2y छोड़ दीजिए, y1 का y2, अच्छा से लिखते हैं, तो y2 माइनस 2y1 का स्क्वायर माइनस 2y2, अब 0 पुट कर दीजिए, y3 0 इजकल टू y2 0 माइनस 2y1 0 का होल स्क्वायर माइनस 2y0 y2 0। ठीक है, y2 0 कितना है बेटा, y2 0 यहाँ आया है 0, y1 0 यहाँ कितना निकाले थे, 1/4, 1/4 का होल स्क्वायर, y0 कितना निकाले थे बेटा, y0 निकाले थे हाफ, y2 0 कितना आया था बेटा, 1/4, तो ये हो जाएगा माइनस 1/6, है ना, 16/2, 2 8 जा माइनस 1/4, 8 एलसीएम माइनस 3/8, कितना आएगा बेटा, माइनस 3/8, माइनस 1/8 होना चाहिए, कहाँ गड़बड़ हो गया, y3 0,
एक बार देख लेते हैं। y1 का y2, 2y1, y1 छोड़ दिए, प्लस 2y, y1 का y2, ठीक है। ये 2y1 का स्क्वायर माइनस 2y y2, ठीक है। y3 y2 0, 2y1 का स्क्वायर 0, फिर 2y1 y2 0, ठीक है। y2 0 0 आ गया, माइनस 2 y1 0, y1 0 कितना है बेटा, y1 0 आया था 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर है, माइनस 2 y0, y0 1/2 था, इंटू y2 0, y2 0 यहाँ 0 होगा, y2 0 कितना आया था बेटा, 0, यहाँ मिसप्रिंट हो गया, y2 0 0 आया था, यानी ये पूरा खत्म हो गया, ये -1/8, ठीक है। अब बेटा कुछ करना नहीं है, अब एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगा के ये सबको फॉर्मूला पर रख देना है। मेन होता है इसमें ये निकालना, ठीक है, ये निकालना। तो देख लो कैसे प्रोसेस करते, पहले y मान लिए, फिर y0 निकाले, फिर u/v, इसको u माने बेटा, है ना, इसको v माने, u/v पर इसको क्या कर दिए बोल, डिफ्रेंशिएट कर, ठीक है। तब जो है हमारा ये नीचे का स्क्वायर, नीचे वाला कांस्टेंट ऊपर वाले को ऐसे रखे, फिर ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन नीचे वाला कांस्टेंट, ऐसे करके फिर हम लोग इसको बना लिए, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके, थोड़ा सा ठीक ठाक करके, ठीक है। और लास्ट में हमको उसको y में के टर्म में शॉर्ट किए तो ऐसे आया, जिसे डिफ्रेंशिएशन आसान हो, नहीं करेंगे डिफ्रेंशिएशन टफ हो जाएगा। फिर हम यहीं 0 पुट करके इसका जीरोज ले आए 1/4, फिर इसी का डिफ्रेंशिएशन कर दिए, है ना, इसको हल्का सा सॉल्व किए, क्वेश्चन 1 से यहाँ लिख दिए थे, तो थोड़ा सा सॉल्व किए, फिर से डिफ्रेंशिएट किए y2, तो y2 0 लाए, फिर डिफ्रेंशिएट किए y3, तो y3 इतना आया, फिर y3 0 लाए, 1/8 आया। अब इसको जो है मेन अकॉर्डिंग टू मैक्लोरियंस थ्योरम में सब रख देंगे, आ जाएगा, ठीक बेटा। तो इसमें आप देखेंगे कि कब y मानना है, कब fx मानना, आसान क्वेश्चन होता है, fx मान लो e⁻ वाला क्वेश्चन हो तो y मानना पड़ता है, ध्यान रखेंगे, e⁻ वाला क्वेश्चन में y मानिएगा तो जल्दी हो जाएगा, और है ना, sin x cos x वाला भी क्वेश्चन में आप y मानिएगा, अगर टफ क्वेश्चन हो तो, नहीं तो आसान हो तो fx मान के भी बनाया जा सकता है। तो आज यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास हम लोग टेलर थ्योरम पढ़ेंगे, आप मैक्लोरियंस थ्योरम का है ना बनाते रहेंगे, जो दिक्कत होगा पूछेंगे। थैंक यू सो मच।